हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग का चल रहा है हम लोग का RWA बुक सोल्यूशन चल रहा था मेरे दोस्त। मैथ का RWA का जो बुक है उसी का सोल्यूशन चल रहा था। इसके अंतर्गत हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत के हम लोग 25 सवाल कवर कर चुके थे। ये अपना होगा जो 26वां सवाल होगा। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज की क्लास और आप लोग लिखिएगा मेरे साथ जरूर। चलिए आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से, क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 26। एक मोबाइल की कीमत में क्रमिक रूप से, एक मोबाइल की कीमत में, एक मोबाइल की कीमत में क्रमिक रूप से एक मोबाइल की कीमत में क्रमिक रूप से 5% 2%, 5% 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से, उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% 20% की वृद्धि होती है। 10% 20% की वृद्धि होती है। फिर आगे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त लास्ट में, मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? ये क्वेश्चन है। एक बार पूरा सवाल आप लोग लिख लीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, एक मोबाइल की कीमत में क्रमिक रूप से 5% 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% 20% की वृद्धि होती है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा? चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। हाँ, बोल रहा है एक मोबाइल की कीमत में क्रमिक रूप से कितना 5% 2% की क्या होती है? कमी होती है। पहले तो 5% का ई जो जितना दिया है सबका आप मान निकालिए। 5% का मान कितना होगा? 1/20 होगा। 2% कितना होगा मेरे दोस्त? 1/50 होगा। फिर 10% कितना होगा? 10% का मान होगा 1/10 और उसके बाद 20% कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक है ना, ये हो गया पूरा मान। अब कह रहा है एक मोबाइल की कीमत में क्रमिक रूप से 5% 2% की कमी होती है। कमी होगा मेरे दोस्त तो घटाएंगे, 20 पे 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 19 होगा। ठीक है, 1 घटा तो कितना हुआ? 19 हुआ। इसके बाद ये 5% और 2% कमी हो रहा है तो ये भी कमी हो रहा है, तो ये 50 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 50 से हो जाएगा 49। उसके बाद ये वृद्धि हो रहा है आगे, क्रमिक रूप से 10% 20% की वृद्धि होती है। जब वृद्धि होगा 10% में 1 की वृद्धि होगी, 10 पे 1 बढ़ा कितना हो गया? 11 हो गया। फिर 5 पे 1 बढ़ा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 पे 1 बढ़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए, इधर का आपस में गुणा करिए। गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्त? 5 से 5 5 25 दूना 50, जैसे 5 दूनी 10, 10 पचे 50, कितना जीरो? 1 2 3 3 0, 1 2 3। इधर गुणा करिए, इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 19, 6 का गुणा 19 छक्का 114, 114 का गुणा 49 से करिए। 9 चौके 36, 6 पीछे 3, 9 कम 9 3 12, 2 1, 9 कम 9 1 10, 4 चौक 16, 4 कम 4 1 5, 4 कम 4। ठीक है, 6 8 5, 4 1 5 6, 14 को 4 से ले, 13 1 14 को 4 से ले। ठीक है, 5 5 10 से ले 6, कितना है? 61,446 आया मेरे दोस्त। कितना आया? 61,446। तो कितना वृद्धि हो रहा है? अंतिम परिवर्तन वृद्धि के रूप में हो रहा है। तो वृद्धि कितना हो रहा है मेरे दोस्त? वृद्धि 50,000 से 61,000 हुआ,
446 का वृद्धि हुआ। वृद्धि कमी हमेशा किस पे देखा जाता है, हमेशा पहले पे देखा जाता है। 11,446 की वृद्धि किसके ऊपर, 50,000 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। ये बात आपको समझ आएगी। भाग दीजिए 0 से 0, 0 से 0, ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार है। ये कटा 250, ये कटा 5, 7, 2, 3, कितना आ गया मेरे दोस्त, 57,023 बटा 250। अब इसे जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 22 सही 223 बटे 250, 22 सही 223 बटा 250% वृद्धि हुआ। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, वृद्धि हो रहा है। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा। आज के सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे तो ज़्यादा सवाल कवर हो पाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है 27 नंबर का, देखिएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 15% कमी, 27 नंबर, यदि एक आयत की लंबाई में, यदि एक आयत की लंबाई में 15% कमी, लंबाई में 15% कमी, लंबाई में 15% कमी, लंबाई में 15% कमी और चौड़ाई में, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, में 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना। 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये सवाल है मेरे दोस्त। चलिए पूरा सवाल एक बार लिख लीजिए, फिर देखते हैं। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 15% कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी, लंबाई में कितना कमी, 15% की कमी। मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए पहले इसकी लंबाई रही होगी 100, तो 15 की कमी आई मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 100 पे 15 की कमी आ जाएगी 15%, 100 का 15% 15 ही होगा, कमी होगा तो हो जाएगा 85। फिर बोल रहा है चौड़ाई में 10% वृद्धि, पहले चौड़ाई 100 थी, अब 10% बढ़ा तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 110 हो गया। अब इसका आपस में गुणा करिए, 100 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इधर करेंगे 11 × 85, एक बार 5 8 5 13 को 3 हाथ से लेकर 8 1 9, 9,350 आया। कितना कम हो रहा है मेरे दोस्त, कितना कम हो रहा है, देखिए इधर 50 हो गया तो यानी 650 हो रहा है कम। 650 की क्या हो रही है, कमी वृद्धि हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है। 650 की कमी 10,000 के ऊपर % के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, ठीक है। एक 0 से ये 0 तो भाग देंगे, 6.5% क्या आएगी, कमी आएगी। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर का। 28 नंबर सवाल पे आइए। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से, 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से, विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से, कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। कितना, 40% अंक प्राप्त
किए। कितना मेरे दोस्त? 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर कुल मिलाकर क्या मेरे दोस्त? विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं, मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो मेरे दोस्त आगे हैं, तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए? तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए? में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए? ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है मेरे दोस्त? कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40%, कितना? 200 अंक था, 200 अंकों में से मेरे दोस्त 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना है, कितना? 60% टोटल अंक प्राप्त करने हैं, तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा? अब ध्यान से देखिएगा, टोटल कितना हुआ मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन। पहले तो 200 नंबर का एक पेपर हुआ, 200 नंबर के 2 पेपर हुए, यानी कुल अंक कितने? कुल पूर्णांक मेरे दोस्त 200 कितना हो गया? 200 पहले पेपर का, 200 दूसरे पेपर का, कितना हो गया? कुल पूर्णांक हो गया 400। कितना हो गया? 400 कुल पूर्णांक हो गया। फिर कह रहा है यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60%, यानी 400 का 60% वो चाहता है, ठीक है ना? 400 का 60% चाहता है, तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240 अंक उसे प्राप्त करने हैं, ठीक है ना? 240 अंक को प्राप्त करने हैं उसे। अब उसने प्राप्त अभी तक कितना किया है? 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया है। ये प्राप्तांक उसके हैं 200 में से 40%, निकालिए कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 80 अंक उसने प्राप्त कर लिया है। कितना? 80 अंक। अब शेष कितना अंक बच रहा है? 240 में से 80 प्राप्त किया, तो शेष मेरे दोस्त कितना अंक उसे अभी प्राप्त करना है? 240 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा? 0, 14 में से 8 6, 160 अंक प्राप्त करने हैं। 160 अंक उसे और चाहिए, पर वो पूछ रहा है 160 जो अंक है, अंक नहीं प्रतिशत में, कितने में से? 160 अंक 200 में से, और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100 करेंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 2 से भाग देंगे, 80 बार में कटेगा, तो 80% उसे और अंक चाहिए। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर, 29 नंबर का सवाल। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर का। उनतीस नंबर सवाल है, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वह 100, ये मेरे दोस्त कितने नंबर का सवाल है? 29। वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने जिसने 78% अंक प्राप्त किए, 78% अंक प्राप्त किए,
अंक प्राप्त किए, 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण अंक से 30% हिंदी में लिखा है मेरे दोस्त, 30% अधिक प्राप्त करता है। कितना? 30% अधिक प्राप्त करता है पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त लास्ट में? अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक है, मतलब इसका पूर्णांक क्या होगा? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन बोल रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। मतलब एक 78% तो पाया पर 78% पाया, लेकिन जितना उत्तीर्ण यानी पासिंग का जो नंबर था उससे 30% अधिक प्राप्त करता, तो अधिकतम अंक। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इसको यदि x मान के लगा दें तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, देखिए अधिकतम अंक मेरे दोस्त x मान लीजिए। ध्यान से देखिएगा, माना पूर्णांक किसका मेरे दोस्त? जो अधिकतम अंक होगा पूर्णांक मान लीजिए x। कुल नंबर कितने हो गए? x हो गए। अब पूरा ध्यान से देख, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, कितना? 50%। x टोटल है इसका 50% प्राप्त करता है, 50% प्राप्त करता है, परसेंट के बटे में 100, ठीक है ना? प्रतिशत के बटे में 100। 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 100 अंकों से क्या होता है? फेल होता है। यानी मेरे दोस्त 100 अंकों से फेल हो गया, इतना पाया, इतना ये नंबर पाया, ठीक है, पर 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त किए, ये 50% पाया है, फेल हुआ है, 100 नंबर उसका और जुड़ जाए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ये पासिंग नंबर आ जाएगा ना, ये पासिंग अंक ये पासिंग अंक हो गया। अब इसे हल करिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये कितना हो गया? x प्लस ये एलसीएम लेंगे 200 हो जाएगा, बटे कितना आया? 2। ये कुल पासिंग नंबर ये हो गया, ये उत्तीर्णांक हो गया, ठीक है ना? फिर बोल रहा है एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, 100 में से, टोटल में से कितना? 78% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये उत्तीर्णांक उसका है, इससे 30% अधिक प्राप्त करता है। 100 पे 30 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। लेकिन उसने कुल कितना? 78% अंक प्राप्त किए टोटल में से। टोटल मेरे दोस्त x अंक था, इसमें से 78% प्राप्त किया, परसेंट के बटे में 100, ठीक है? 78% प्राप्त किया, लेकिन क्या ये कुल पासिंग का 30% अधिक रहा। मतलब 30 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? बटे ये 2, 30 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 130 बटा 100। ये अब ये दोनों नंबर आपस में क्या है? 78% प्राप्त किया और पासिंग का 30%, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से x कैलकुलेट कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, 100 से 100 कटा नीचे ना, देखिए 100 से ये 100 कट गया, ठीक है ना? उसके बाद 13 से कटा ये 10 बार में, 13 6 78, ये 6 बार में कटा। और कहीं दिक्कत कोई नहीं। इसको इधर भेज देंगे तो 6 दूनी 12 x हो जाएगा, बराबर अंदर गुणा करेंगे 10 x हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 2000। इसको इधर भेज देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 2000, कितना? 2000। x कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1000। तो x हमने क्या पूर्णांक माना था ना, तो कितना इसका अधिकतम अंक हो जाएगा मेरे दोस्त? 1000 इसका अधिकतम अंक हो जाएगा। तो 1000 इसका राइट उत्तर है। उम्मीद है समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा, 30 नंबर का। ये था मेरे दोस्त 29 नंबर का सवाल। अब 30 नंबर का देखिएगा। 30 नंबर का सवाल देखिए, ये 29 नंबर का था। 30 नंबर देखिएगा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% डाले गए
मतों के 58% 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से 32 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है ना। ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। कह रहे हैं दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त किए। ठीक है ना। दो उम्मीदवार थे, एक ने 58% मत प्राप्त किया। 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों से क्या हो गया? मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, यानी 4032 मतों से वो जीत गया। ठीक है ना। डाले गए मतों की संख्या ध्यान से देखिएगा। जीत हार, पास फेल, कम अधिक, ये सब हमेशा क्या बताता है? अंतर बताता है। मान लीजिए टोटल कितना मत था? 100 था। 100 में से मेरे दोस्त 58% पाया, वो क्या किया? जीत गया। तो हारने वाला कितना पाया होगा? जो हारा होगा मेरे दोस्त वो कितना पाया होगा? 42%। अब 58% और 42% में कितने का अंतर आया? परसेंट में अंतर मेरे दोस्त 16% का। और सवाल में कितने का अंतर? 4032 का। 16% बराबर किसके रहा? 4032 के। 16% बराबर है किसके? 4032 के। तो 1% कितना आ जाएगा? 4032/16। क्या रहा है कि टोटल कुल संख्या ज्ञात करें मतों की, यानी इंटू 100 करेंगे। 16 से कटेगा, 16 से कितनी बार है मेरे दोस्त? 16 दूना 32, 8 आया, 16 पचे 80, 3 16 दूना 32। ठीक है ना। तो कितना आया? 25,000 25,200 टोटल मत हुए। चलिए ये भी आपको समझ आया होगा, लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्या बोल रहा है? ये 30 नंबर का हो गया। अब 31 नंबर का सवाल लिखिएगा। 31 नंबर का सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। रुकिए लिख रहे हैं। 31 नंबर का सवाल। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। ठीक है ना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कितना? 90,000 थी। आगे क्या है? और कुल मतों का कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए। मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए। ठीक है ना। ए के पक्ष में डाले गए। फिर आगे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? ए के पक्ष में डाले गए तो बी के पक्ष में कितने मत प्राप्त हुए? तो बी के पक्ष में
कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है ना, ये सवाल है, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। कौन थे? ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। मतदान में 60% मत ए के पक्ष में पड़े। मतलब टोटल जो संख्या थी उसका 60% ही वोट पड़ा और 70% वोट पड़ा और 60% ए के पक्ष में पड़ा, तो बी के पक्ष में कितने मत पड़े? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, टोटल कितना है? टोटल है 90,000, 1 2 3 4। ठीक है, 90,000 में से 70% पड़ा, ठीक है ना, परसेंट के बटे में 100। और मतदाता ए को कितना मिला? 60%। तो बी को कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। 100 माइनस 60 करेंगे 40 मिलेगा। ये टोटल बी के पक्ष में प्राप्त मतों की संख्या आ जाएगी। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 सते कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 63। 1 0 गुणे 40, पूरा करिए। 4 3 12 को 2 हासिल 1, 6 6 24 1 25। ठीक है, 2 0 कितना आया? 25,200 मत आए। ठीक है ना, ये टोटल आया कितना? 25,200। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, इसके बाद हम लोग आज का आखिरी सवाल लिखते हैं। कितने नंबर का? 32 नंबर का। ये 31 नंबर का सवाल था, इसके बाद 32 नंबर। 32 नंबर सवाल लिखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 32। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के बीच दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के बीच मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला 64% मत प्राप्त करने वाला 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों से 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है ना। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन बोल रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की 64% मत प्राप्त करने वाला, कितना? 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की संख्या। अभी हम लोग चुनाव पे आधारित जो पहला सवाल किए थे, सेम उसी की तरह है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए टोटल कितने मत हो गए? टोटल 100 हो गए। एक व्यक्ति पाया कितना मेरे दोस्त? एक व्यक्ति पाया 64%। ठीक है ना, ये जीत गया। 64% पाया और जीत गया, तो हारने वाला कितना पाएगा? 100 में से जब आप 64 घटाएंगे तो हारने वाला कितना पाएगा मेरे दोस्त? कितना? 36%। ठीक है, ये हार हो गया, ये जीत हो गया। इन दोनों के बीच कितने का अंतर? ध्यान से देखिए, इस 64 और 36 में कितने का अंतर? 64 और 36 में कितने का अंतर आया मेरे दोस्त? 28 का अंतर आया। कितने का अंतर आ रहा है? 28% का। यहाँ 28% का अंतर, सवाल में 4,340 का अंतर, तो 4,340 बराबर किसके है? 28 के। पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, मतलब गुणा 100। अब इसको देखिए, 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 7 से ये 7 छक 42, 7 दूनी 14, फिर ये 4 से 15 चौके 60 हो गया, फिर इसके बाद 2 0, फिर 5 बार में घटा, 5 चौके 20, तो 155 00 कितना है मेरे दोस्त? 15,500 टोटल मत रहे। कुल मत कितने रहे? 15,500
500। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए। हाँ मेरे दोस्त, तो ये था मेरा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। कहीं भी किसी भी सवाल में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा मेरे दोस्त आज का क्लास? आप अपने सपनों के लिए लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, तो आप लोग उसके लिए भी, जो लोग SSC GD के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों लोग मेरे दोस्त बढ़िया से मेहनत से जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि इस बार 60,000 भर्ती आई है, तो 60,000 में से एक ही सीट लेना है। उधर SSC GD की भर्ती आई है, तो उसका भी फॉर्म अप्लाई हो ही रहा है, इसका भी फॉर्म अप्लाई होने लग जाएगा। अभी क्या है यूपी पुलिस, इसके बारे में कैसे फॉर्म डालना है, अभी एक वीडियो लेके आएंगे मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।